इस वक्त जो मुद्दा गर्म है वो गुजरात की राजनीतिक उठापटक से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात में कांग्रेस के एक और विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही 2 दिन के भीतर गुजरात में कांग्रेस के 3 विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस इसे राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त करार दे रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज करते हुए इसे कांग्रेस के नेतृत्व की असफलता करार दिया। इस बीच गुजरात विधानसभा के स्पीकर ने मोरबी से विधायक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आज एक और विधायक कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल रात को प्रत्यक्ष मेरे घर पे आके विधायक की तौर से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। रेजिग्नेशन उन्होंने स्वखुशी से दिया हुआ था, उसकी हमने परीक्षा की, उनकी सिग्नेचर की खराई की, वही आए हैं उसकी भी खराई की और वो खुशी से अपना इस्तीफा दे रहे थे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जनक दवे जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत वाला हमारे साथ हैं और साथ ही कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता रोहन गुप्ता भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत है। रोहन गुप्ता, शुरुआत में आपसे करूंगी, आखिर क्यों आप लोग अपने विधायकों के इन इस्तीफों को रोक नहीं पा रहे हैं? ऐसे में राज्यसभा चुनाव सर पर है। देखिए, देश में जो हाल कोरोना के संकट में गुजरात को डाला, उसके बाद आप देखें जो स्कैम्स हो रहे हैं, वेंटिलेटर स्कैम हो, मास्क का स्कैम हो, और पूरी तरह से गुजरात सरकार विफल रही है। गुजरात छोटे मध्यम उद्योगों का घर रहा है, वो कोरोना की लड़ाई हो या लॉकडाउन से लड़ाई हो, पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी। मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये राज्यसभा के चुनाव अनाउंस हुए थे, उनकी मध्य प्रदेश सरकार उन्होंने बना ली, तब यह माहौल बन गया था कि राज्यसभा की दोनों सीटें जो है कांग्रेस जीतने वाली है, और तभी आखिरी मोमेंट पर राज्यसभा के चुनाव कैंसिल किए गए। मध्य प्रदेश की सरकार बन सकती है पर राज्यसभा चुनाव नहीं हो सकते। ठीक उसके 3 दिन पहले जब ये सारे विधायक और जो लोग गए हैं, कल मेरे पास उनके वीडियो है, मैं आपको दिखाने को तैयार हूं। मुझे बताइए कि कोरोना काल में ऐसा क्या हो गया, कौन सी जड़ी बूटी बीजेपी ने पिला दी कि उनको जाना पड़ा। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि आज बीजेपी के शासन से जब पूरा देश नाराज है, और खास करके गुजरात, मैं एक गुजराती हूं और दुख के साथ बोल रहा हूं कि हम बहुत विकट परिस्थिति में है। कहीं ना कहीं सरकार को अब लग रहा है कि लोग तो उनसे नाराज है, कैसे अपनी सत्ता बचाए, कैसे अपना प्रभाव दिखाए। तो मुझे लगता है अपने धन बल के सहारे जो जनता का जन बल है उसके ऊपर वार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कोरोना से लड़ना है, अरे आप इतना पैसा आप लोग जनता के लिए खर्च करते, तो मुझे लगता है कि जनता आपको कहीं ना कहीं आप पे विश्वास करती। मुझे लगता है बुरी तरह से जो उनका जो आतंक, मैं बहुत कहूंगा, प्रशांत वाला, रोहन गुप्ता आप लोगों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके विधायकों को खरीद रहे हैं। आज तक जो विधायक कांग्रेस में थे, कल तक जो विधायक कांग्रेस में थे, तो वो सब अच्छे थे, लेकिन आज जब उसने रिजाइन किया है कांग्रेस में, तो एकाएक एक ही रात में वो सब विधायक बिकाऊ हो गए। अरे आप कल तक ऐसा बोल रहे थे कि हमारे सब विधायक हमारे पास है, हमें पूरा भरोसा है, और एक ही रात में आपके विधायक बिकाऊ हो गए। तो ये तो गलत बात है कि आपके साथ जो रहता है वो अच्छा और आपको छोड़कर चला जाता है वो गलत। मैं तो कहता हूं कि ये विधायक का, जनप्रतिनिधि का अपमान है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपने विस्तार में 2-2.5 लाख लोगों का मत लेकर वो विधानसभा में पहुंचता है, जनमत लेकर विधानसभा में पहुंचता है। कांग्रेस पूरे देश में और गुजरात में कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व बिल्कुल ही विफल हो चुका है। गुजरात और देश की जनता को कांग्रेस नहीं, लेकिन प्रशांत वाला, ये कांग्रेस की विफलता आज राज्यसभा से एन पहले क्यों समझ आ रही है विधायकों को, इसीलिए सवाल किया जा रहा है। इसकी ठोस वजह कांग्रेस लगातार गिना रही है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने, प्रशांत वाला, बीजेपी पर हमला किया है और इसे सीधे सीधे खरीद फरोख्त का मामला करार दे दिया है। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने, और हमें मालूम था कि घटिया खेल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, और 2 एमएलएस को उन्होंने अपनी तरफ तोड़ा और रिजाइन करा लिया। ये खुल्लम खुला खरीद फरोख्त का मामला है, ये संविधान पर पूरा हमला है, ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है। देश की जनता इसको देख रही है, माकूल समय पे इसका जवाब दिया जाए।
जनक सीधे सीधे पीएल पुनिया कह रहे हैं कि ये तो भाई लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमला है। ये हमला कौन कर रहा है? कौन खरीद फरोख्त करने को प्रायोजित कर रहा है और कौन असल में कर रहा है? देखिए प्रीति, अगर कोई खरीद फरोख्त कर रहा है तो खरीदने वाले भी बैठे हैं, ये भी देखना होगा। मैं रोहन से ये सवाल पूछना चाहूंगा। रोहन भाई, आपसे सवाल है, ये वही लोग हैं जिनको आप रिसोर्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाकर जयपुर ले गए थे, ऐसा क्या कुछ हुआ उनके साथ? और आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि धन बल से खरीदा गया, तो वो आंकड़ा रखिए जनता के सामने कि कितने रुपये में खरीदा गया और उसके सबूत रखिए। केवल आरोप प्रति आरोप से नहीं होगा, क्योंकि यही ये पार्टी के वो विधायक हैं जो विधायक पद से इस्तीफा देने से पहले कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे रहे हैं। रोहन भाई, इसका जवाब चाहिए। रोहन, जवाब दीजिए। बिल्कुल जनक भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जिस प्रकार से हम लोग जो सारे हमारे विधायक बचने के लिए राजस्थान गए, तो यही विधायक ने बोला है कि हमारे ऊपर प्रेशर था, चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, बचने के लिए हम आए। और जनक भाई, आपको चीज मालूम होगी कि अगर चुनाव जो पुरानी डेट को होते तो ये दोनों सीटें और ये कोई विधायक जाने वाला नहीं था। जिस प्रकार से इन पर दबाव बनाया जा रहा है चारों ओर से, साम दाम दंड भेद, बहुत मुश्किल होता है जनक भाई हर आदमी के लिए। जिस प्रकार से कोरोना काल में जब जनता, गुजरात की जनता, आपने तो सारे वीडियो वायरल किए हैं, कोरोना से बुरी तरह से लड़ रही है, तब भाजपा क्या कर रही थी अब देश को मालूम चला। ये खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। सिर्फ इनको नहीं, हर एमएलए क्यों सामने नहीं आए? विधायकों पर अगर दबाव है किसी भी तरीके का, रोहन भाई, अगर विधायकों पर किसी भी तरीके का दबाव है तो वो जनप्रतिनिधि है, क्यों नहीं पुलिस के पास गए? क्यों नहीं आपकी पार्टी के सामने ये बात रखी? अचानक जब इस्तीफा दिया जाता है तब तो पार्टी के नेताओं को समझ में आता है। जनक भाई, आप पुलिस की बात कर रहे हैं, कौन सा पूरा सत्ता था वो तो देखिए, अहंकार। आपको सब मालूम नहीं है गुजरात में क्या हाल है। यहाँ पे किसकी चलती है? किसी की नहीं चलती है। यहाँ पे चालू कोरोना में वेंटिलेटर का कौभांड होता है, मास्क का कौभांड होता है, सीएम का पूरा नाम आता है। इनका सत्ता का अहंकार आप और मैं दोनों लोग जानते हैं। इसमें क्या बात करेंगे? जिस प्रकार से मुझे लगता है, देखिए सारी चीज जाने दीजिए जनक भाई, एक मानवता के कारण या एक राजनीति में बेसिक जो उसूल होते हैं कि जब कोरोना की लड़ाई चल रही है तब भी आप ये प्रकार की राजनीति करेंगे, जनता माफ नहीं करेगी। अगर आपने अच्छा शासन किया होता रोहन भाई, जनक, मैं आपको भी रोक रही हूँ और रोहन आपको भी रोक रही है। प्रशांत वाला, ये जो डूबता जहाज अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो वो आज तो है नहीं, अभी अचानक से राज्यसभा चुनाव हुए हैं और ये होने को है, और इसमें 3 विधायक अभी आजकल में, और कुल अगर हम देखें उन चुनाव के ऐलान के बाद तो 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपके एंड से भी पकाने की कोशिश इन विधायकों के लिए की जा रही है। ये संगीन आरोप कांग्रेस पार्टी ही आप पर लगा रही है। देखिए, हमारी ओर से कोई कोशिश नहीं हो रही, हम किसी को सामने से बुलाते नहीं है, मिलते नहीं है। लेकिन पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, गुजरात में पिछले 5 साल में ये बार बार हो रहा है। पिछली बार भी आपको पता है कि कांग्रेस के विरोध पक्ष के नेता करीबन 13 धारासभ्यों के साथ, विधायक के साथ उसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अभी 5 विधानसभा सभ्यों ने इस्तीफा दे दिया, अभी 3 विधानसभ्यों ने इस्तीफा दे दिया। यही बात मध्य प्रदेश में हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूरे 24 विधायक, कैबिनेट मंत्री समेत 24 विधायक कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब के पूरे देश में ये माहौल है। प्रशांत वाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ क्यों आए, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? प्रशांत वाला, आपकी पार्टी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों आए, ये मुझे बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा। जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, उस आरोप के जो साक्ष्य हैं वो देने को तैयार हो जाएंगे, तब फिर क्या होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में क्या हुआ? आपने उनको कौन सा लॉलीपॉप थमाया, ये आपको पता नहीं है क्या? चलिए ठीक है, गुजरात कांग्रेस एक और कुछ और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बातें वो सुनना जरूरी है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने विधायकों को इस्तीफे को पार्टी और विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात बताया है, धोखा बताया है। पता नहीं एक रात में ऐसा क्या खेल हुआ कि उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। उन्होंने आज बोला है कि मैं अपने लोगों की सेवा करने के लिए पक्ष में रह के समर्थ नहीं हूँ। तो इसी पार्टी ने उनको सिंबल दिया था और वो मोरबी की जनता ने उनको जनप्रतिनिधि धारासभ्य बनाया था। ऐसे में ये उनका रेजिग्नेशन, मैं मानता हूँ कि उनको व्यक्तिगत जो भी लालसा दी गई हो वो अपने व्यक्तिगत फायदे और लाभ के लिए है, और मोरबी की जनता के साथ द्रोह है, पार्टी के साथ द्रोह है और लोकशाही परंपरा के लिए कलंक है।
लोकशाही परंपरा के लिए सब कुछ खतरनाक है रोहन, लेकिन जब आप लोगों के तमाम जो नेता कार्यकर्ता जो भी जुड़ रहे हैं वो ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भाई आपने खरीदा है, तो खरीदने के पीछे आपका कोई आधार तो होगा, जिसको बार बार जनक कह रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि वो वीडियो क्लिपिंग्स हमारे पास हैं, तो आप कुछ ऐसा तो दीजिए जिस पर हम जिस बिना पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकें। हवा हवाई के लिए तो कुछ भी कहते रहिए। देखिए ऐसा है जो मैं उसको वापस वहीं से कर रहा हूँ, जो एमएलए के चुनाव के 3 दिन पहले ये बोल रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और हम हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। कोरोना काल में मुझे बताइए कि असंतोष कहां से आया। दूसरी एक चीज, ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं कि हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, तो ऐसा तो क्या हो गया कोरोना काल में, असंतोष की कोई बात ही नहीं है। और वही भाजपा, आपने देखा हो जिस प्रकार के आप एमपी की बात करो, देखिए ओवरऑल आप पूरे भाजपा की स्टाइल देखें, उनके सत्ता का अहंकार उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब जनता नाराज है, वो कर्नाटक में भी आपने देखा, वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में देखा, ये पहली बार हो रहा है देश की हिस्ट्री में कि चुने हुए प्रतिनिधि को आप रिजाइन करवाते हैं, जनता का जो चुनाव का पैसा है उसको भी आप वेस्ट करते हैं, री इलेक्शन करवाते हैं। ये सत्ता का जो बाहुबल है, ये अहंकार है, ये जनता का जनबल ही उसको आदर देगी। मैं ये कह रही हूँ रोहन, आपको तो ये पहले से ही पता था। चलिए हम ये मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपने विधायकों को लेकर अंतर्यामी है, अगर उसे ये भी पता था तो आप लोगों को तो और ज्यादा नजर रखनी चाहिए थी, और ज्यादा बात करनी चाहिए थी, और ज्यादा समझाना था। आप नहीं कर पाए, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जब राजस्थान रिसोर्ट पे ये सारे हमारे विधायक गए, सबको मालूम था कि दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने जानबूझ के राज्यसभा चुनावों की डेट को लेट किया क्योंकि उनको समय चाहिए था खरीद फरोख्त का, उनका फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मध्य प्रदेश की सरकार लॉकडाउन को डिले करके हो सकता था तो राज्यसभा के चुनाव क्यों नहीं हो सकते थे? इसका जवाब दे दे भाजपा। आखिरी चीज, पहले भी जब भाजपा ने ये खेल किया 2017 में, हमारे 15 विधायक छोड़ के गए थे, गुजरात की जनता ने जवाब दिया, हमारी 36 सीट थी उसको 80 से ऊपर कर दिया। इस बार भी जो उन्होंने खेल चालू किया है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, गुजरात की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इस बार इतने कांग्रेस के विधायक बनेंगे, उनकी हिम्मत और तोड़ ले। रोहन, अभी किसको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है ना, जब मिलेगा गुजरात की जनता जब देगी तब देगी। लेकिन अभी तो आपके विधायक ही आपको आईना दिखा रहे हैं कि वो ही नहीं आपसे संभल रहे हैं। एक और बात जो यहाँ साझा करना चाहती हूँ वो ये कि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता भरत पंड्या के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान खुद अपना घर नहीं बचा पा रही है। से हमें पता चला है कि कांग्रेस के 2 विधायक ने स्पीकर सी को रिजाइन कर दिया है। कांग्रेस का निष्फल नेतृत्व, कैंडिडेट सिलेक्शन का विरोध और आंतरिक तीव्र गुटबंदी के कारण कांग्रेस अपने आप टूट रही है। कांग्रेस अपनी विचारधारा की, अपने नेतृत्व की निष्फलता छुपाने के लिए बीजेपी पर गलत झूठे एलिगेशन लगा रही है। कांग्रेस का नेतृत्व दिशा विहीन है। सर, ये आपके सारे आरोप प्रशांत वाला सही हो सकते हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि भाई अचानक से कुछ नहीं ऐसे हो सकता। अचानक से जैसे अनाउंसमेंट होती है राज्यसभा के चुनाव की, 8 विधायक चले जाते हैं। सर, कुछ तो आप लोग भी तिकड़मबाजी कर रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये बात बार बार पुख्ता तरीके से कांग्रेस पार्टी आप पर लगातार जोर लगा रही है कि आप लोगों ने कुछ गड़बड़ जाला किया है। पाक साफ बताइए कि कैसे आप पाक साफ हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि पूरे देश में और गुजरात की जनता का जो भरोसा था कांग्रेस के ऊपर वो टूट गया है और इसीलिए गुजरात में छठी बार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने आशीर्वाद दिया है। देश में भी आप देखिए कि जिस तरह से 2014 के पहले मेरी बात सुनिए एक मिनट, यहाँ पे बहुत स्पष्ट होने की जरूरत है। वो ये कि राज्यसभा चुनाव से एन पहले ही अचानक से कांग्रेस बिल्कुल फेल पार्टी हो गई है गुजरात में, वहां विधायक नहीं रहना चाहते उनके साथ, ये कैसे जज हो गया? कोरोना काल में कैसे जज हो गया? क्योंकि तस्वीरें तो हमने सूरत अहमदाबाद में प्रवासी मजदूरों की आपके शासनकाल में देखी। अचानक नहीं, ये पिछले 5 साल का कांग्रेस का गुजरात में आप रिकॉर्ड देख लीजिए। जनता का भरोसा तो टूट गया है, लेकिन आज पोजीशन ये है कांग्रेस के विधायक का भरोसा भी कांग्रेस के ऊपर नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस डूबती नैया है। इसलिए एक के बाद एक विधायक कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, ये वास्तव स्थिति है। और गुजरात में भी मुख्यमंत्री विजयभाई रूपानी के नेतृत्व में जिस तरह से सुशासन और विकास की तेज गति में गुजरात आगे बढ़ रहा है,
कोरोना काल में भी आप देखिए कि बेहतरीन मैनेजमेंट के जरिए महदअंश में हम कोरोना को मैनेजमेंट कहाँ क्या हो रहा है, देखिए आप समझ लीजिए प्रशांत वाला आरोप कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर लगा रही है। रोहन, मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि आपका जहाज डूबता हुआ है लेकिन आपके अपने ही लोग उसमें छेद कर रहे हैं। ये बात सिर्फ विधायकों की नहीं है, ये आप नवजोत सिंह सिद्धू को ले लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा झटका खा चुके हैं। आप लोग अपने एसेट को ही नहीं कंप्लीट रख पा रहे, एक साथ नहीं रख पा रहे, ये आप लोगों का बड़ा नुकसान है। देखिए, हमेशा हमने देखा है मैडम, जब सत्ता का खेल होता है तब जो लोग कमजोर होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। ये राजनीति का पार्ट है। मैं आप बड़ी चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो पैसा इन्होंने विधायक की खरीद फरोख्त में लगाया, अगर उतना ही पैसा मुझे लगता है गुजरात की जनता के लिए लगाते तो आज गुजरात में कोरोना के कारण ये हाल नहीं होता। वही पैसा वेंटिलेटर खरीदने में लगाते, वही पैसा मजदूरों को घर पे पहुंचाने में लगाते। देखिए ये आरोप आप लगा रहे हैं रोहन, ये आरोप आप लगा रहे हैं लेकिन एक फैक्ट नहीं है। देखिए वही हवाई बात है, सिर्फ आपने एक अनजाने में तीर मार दिया है, उस तीर के आप साक्ष्य तो दीजिए तो फिर हम बात करें बीजेपी से। आपने कहा खरीद फरोख्त हुई है, हम मान लें, ऐसे नहीं हो सकता ना। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया जनक, आगे आपके साथ आते रहेंगे जुड़ने के लिए। कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी अगली खबर कुछ देर में।